Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will teach you class 6 maths chapter number 1. This is exercise 1.1 question number 13. In question number 13, arrange the following numbers in descending order. अब numbers को किसमें arrange करना है? Descending order में. Descending order means from greatest to the smallest. तो सबसे पहला क्या आएगा? सबसे बड़ा आएगा। तो इसके लिए मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, काउंट करना है डिजिट्स को। अब आप यहाँ देखोगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट हैं। सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेकंड में भी, सेकंड नंबर में भी 8 डिजिट है। थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 डिजिट्स हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 डिजिट है। मीन्स डिजिट इक्वल है। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब लेफ्ट हैंड साइड से। मीन्स लेफ्ट डिजिट, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को अपन देखेंगे। उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। मीन्स यहाँ क्या है 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ क्या है 4। मीन्स सबसे बड़ा नंबर क्या है? ये है। तो आपको सबसे पहले मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, तो सबसे बड़ा लिख दिया। सबसे बड़ा नंबर एंड देन उसके बाद उससे छोटा। अब उससे छोटा कौन सा है? सबसे पहले क्या किया, यहाँ से लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। फिर देन सेकेंड मूव टू द, फिर देन सेकेंड डिजिट पे आएंगे। यहाँ क्या है 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। हमें क्या करना है? हमें सेकेंड ग्रेटेस्ट डिजिट फाइंड करनी है। तो यहाँ क्या है 3 है, यहाँ भी 3 है। मीन्स इन दोनों में से कोई एक होगा। अब समझ में नहीं आ रहा। अब फिर थर्ड डिजिट पे मूव करेंगे। तो यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 3। तो बड़ा कौन सा है? ये वाला। तो ये हो गया सेकेंड लार्जेस्ट डिजिट। एंड देन थर्ड कौन सा होगा? ये, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 3। तो ये क्या होगा? थर्ड लार्जेस्ट। एंड देन फोर्थ वन इज दिस। ओके, so this is your answer. And then question number 14 में क्या है? लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर बताना है। तो क्वेश्चन क्या है इसमें? राइट द न्यूमेरल फॉर द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इसमें क्या करना है? लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर बताना है आपको। तो कोई भी कितना भी डिजिट हो, मीन्स अगर टू डिजिट नंबर अगर मैं पूछूं आपसे, आप क्या बोलोगे? 99। उसके बाद 100 आ जाता है। 100 में कितने होते हैं? 3 डिजिट होते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? 8 डिजिट में 8 टाइम्स आपको 9 लिखना है बस। एंड दिस इज योर आंसर। ओके, एंड देन प्लेस वैल्यू चार्ट आप बना लोगे। मैंने पहले बताया हुआ है क्या? वंस, देन टेंस, देन 100, then 1000, then 10,000, then lakh, then 10 lakh, okay, then crore, then 10 crore। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ क्या आएगा? 9 9 9 9 9 9 9 9। ओके, दिस इज द प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर दैट नंबर। यहाँ 10 करोड़ में कुछ नहीं है। तो दिस इज द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ दैट नंबर। एंड देन दिस इज योर answer of question number 14. And then question number 15, using 8 digit
each digit only once, write the numeral which represents the smallest 8 digit number. अब इसमें क्या करना है आपको कि स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखना है, लेकिन आपको क्या करना है कि हर एक डिजिट मीन्स यहाँ 9 है तो अगर एक बार 9 आ गया तो फिर दोबारा आप 9 को नहीं लिख सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको पता है नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 ये नंबर्स होते हैं। इन्हीं से आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाओगे। तो 1 सबसे पहले लिखा, फिर मैंने लिखा 0 एंड देन 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हुआ। और बनाना कितना है, 8 डिजिट। ओके देन 7। इसमें इस नंबर में कितने डिजिट हैं, 8 डिजिट है, ये स्मॉलेस्ट है। ओके अगर आप 0 को पहले लेते हो तो वो 8 डिजिट नहीं होगा, वो फिर 7 डिजिट हो जाएगा, क्योंकि आगे जब 0 होता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का। अब आप आंसर सीट देखोगे तो आंसर सीट में ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि उसमें 8 डिजिट नहीं, उसमें 10 डिजिट नंबर बताया गया। ओके तो मैच मत करना, सही आंसर ये है वो नहीं। Then the next topic is large number in practice. Just because exercise 1.1 is completed. अब आपको अगर लार्ज नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, मीन्स उसकी यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं, फॉर लेंथ, फॉर मास एंड फॉर कैपेसिटी। ओके फॉर लेंथ, लेंथ मीन्स जैसे कि आप किसी रोड पे जा रहे हो, जैसे मैंने बोला सागर से जबलपुर तक जो है रोड है वो कितना किलोमीटर है। अब मैंने क्या बोला, किलोमीटर का यूज किया, आप भी क्या करोगे, किलोमीटर का यूज करोगे, क्योंकि ये लार्ज नंबर है। ओके दूर है जबलपुर सागर से, तो आपने क्या यूज किया, किलोमीटर यूज किया। तो किलोमीटर जैसे यहाँ यूज किया आपने, तो वो किसके लिए यूज किया, लेंथ के लिए यूज किया। ओके अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स दिए हुए हैं। जैसे कि 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, mm। ओके तो आप ये जरूर लर्न करना। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं, cm। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर को dm। 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, मीटर को m। 10 meters is equal to 1 decameter means DAM। decameter को क्या लिखते हैं शॉर्ट में, DAM। and then 10 decameters is equal to 1 hectometer, हेक्टोमीटर को क्या लिखते हैं, HM। and 10 hectometers is equal to 1 kilometer km। या तो आप इसको सीधे डायरेक्ट याद कर लो, मीन्स मिली के बाद सेंटी, सेंटी के बाद डेसी, डेसी के बाद मीटर, देन डेकामीटर, देन हेक्टोमीटर, देन किलोमीटर। या फिर ये रफ वर्क में मैंने इसको याद करने का एक तरीका बताया आपको। आप चाहो तो इसे याद करने के लिए यूज कर सकते हो, चाहो तो नहीं, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। ओके ये केवल याद करने के लिए है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, मिलीमीटर, देन सेंटीमीटर, देन डेसीमीटर, देन मीटर, देन डेकामीटर, देन हेक्टोमीटर, नॉट किलोमीटर, हेक्टोमीटर। ओके यहाँ क्या आएगा, हेक्टोमीटर, एंड देन आएगा किलोमीटर। ओके तो ये जो है ये प्रोसेस है। अब याद कैसे करोगे आप, अब जैसे मैंने बोला 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मिलीमीटर, मैंने बोला 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मिलीमीटर। ऐसे क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं क्वेश्चन, ओके पेपर में। अब यहां आप देखोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये तो ठीक है, ये अभी लिखा हुआ है तो आपको याद है। ओके आप या तो डायरेक्ट आप इसको लर्न करो,
या फिर इसके थ्रू लर्न कर लो। अब आपको स्टार्ट कहां से करना है, फ्रॉम राइट, मीन्स मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, देन डेकामीटर, देन हेक्टोमीटर, देन किलोमीटर। अब क्या करना है आपको, जो एरो है, एरो इसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको लेके जाना है। अब क्या करोगे आप, मल्टीप्लाइड बाय 10, मीन्स अगर 1 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आपको रिलेशन पूछ रहा है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 10 मिलीमीटर। ओके, ऐसे सेम टू सेम 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर अगर पूछ रहा है, डेसीमीटर में कितना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 डेसीमीटर। देन डेकामीटर आपसे पूछ रहा है, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। देन हेक्टोमीटर आपसे पूछ रहा है तो 10 डेकामीटर। देन किलोमीटर पूछ रहा है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। ओके, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 मिलीमीटर। ओके, दिस रफ वर्क इज ओनली फॉर लर्निंग। अगर आप चाहो तो आप इससे डायरेक्ट याद करो या फिर आप इस डायग्राम से याद करो। ओके, मैंने आपको तरीका बता दिया है, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। एंड देन फॉर मास, मास मीन्स होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं यूज करूं तो इसका मीनिंग होता है भार, नॉट एग्जैक्ट भार, लेकिन ले सकते हैं। मास को क्या बोलते हैं हिंदी में, भार। मीन्स दैट जैसे कि अगर आपको सुगर 1 kg ऑफ सुगर आप बोलते हो, तो 1 kg क्या है, किलोग्राम क्या है, किलोग्राम किसके लिए यूज हो रहा है, मास के लिए यूज हो रहा है। सेम एज इट इज राइस के लिए, व्हीट के लिए, इन सब चीजों के लिए क्या यूज करते हैं, किलोग्राम यूज करते हैं। ओके, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीग्राम। ओके, मिलीग्राम को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, mg में, और सेंटीग्राम को cg में। देन 10 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1 हेक्टोग्राम, एंड 10 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। अब सेम एज इट इज, आपको अगर इसे लर्न करना है तो आप इसे डायरेक्ट लर्न कर लो, या फिर जो मेथड मैं बता रही हूँ उसमें आप उससे याद कर लो। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग क्या लिया मैंने, mg, mg यहाँ लिखा, देन cg मीन्स सेंटीग्राम, कहाँ लिखा, यहाँ, देन डेसीग्राम, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, dg से। ओके, तो फिर क्या लिखा, डेसीग्राम्स, देन ग्राम, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, g से, तो यहाँ क्या लिखा, ग्राम। देन डेकाग्राम, डेकाग्राम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, DAG से। देन हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HG से। एंड देन किलोग्राम, किलोग्राम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KG से। अब आपने लिखा किससे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, स्मॉलेस्ट एंड देन लार्जेस्ट। दिस इज नॉट एक्चुअली लार्जेस्ट, बट यहाँ पे जो मैं जितनी भी यूनिट्स मैंने ली हैं उसमें ये लार्जेस्ट है, किलोग्राम। अब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपने लिखा, अब जाओगे कैसे आप, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे। ओके, इसका मीनिंग मैं बता रही हूं अभी कि आपको इससे हेल्प कैसे मिलेगी, ठीक है। और फिर सेम एज इट इज, सेम प्रोसेस आपको करना है, क्या, मल्टीप्लाइड बाय 10। मीन्स अगर मैं पूछूं 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू, देन ब्लैंक, देन mg, मिलीग्राम, तो आप क्या बताओगे, 10 मिलीग्राम। एंड देन 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 10 सेंटीग्राम, देन 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 डेसीग्राम, एंड देन 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम, एंड देन 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 10 डेकाग्राम, एंड देन 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम। अब आपने ये कर लिया। अगर आपसे मैं पूछूं, डायरेक्ट मैं पूछूं कि आप ग्राम और सेंटीग्राम में रिलेशन बताओ, तो आप इसके थ्रू नहीं बता सकते हो। क्यों, और इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, ये पूरे यूनिट्स कन्वर्जन के लिए यूज होते हैं, तो आपको इसे लर्न करना, इट इज मस्ट दैट यू विल हैव टू लर्न इट। ओके, तो आपको अगर मैं पूछूं कि ग्राम से अगर आपको सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है, क्या करना
ग्राम से, ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछूं 1 ग्राम इज इक्वल टू ब्लैंक सेंटीग्राम, अब यहाँ क्या है, ग्राम एंड डेकाग्राम में रिलेशन है, ओके, ग्राम एंड डेसीग्राम में रिलेशन है, लेकिन क्या ग्राम और सेंटीग्राम में रिलेशन है, नहीं, लेकिन यहां से आप निकाल सकते हो, कैसे, अब क्या लिखा है, ग्राम एंड सेंटीग्राम, अब आप यहां देखोगे कितने टाइम्स 10 आ रहे हैं, 2 टाइम्स 10 आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 100 सेंटीग्राम, ओके। सेम एज इट इज अगर मैं ग्राम और मिलीग्राम में पूछूं तो कितने टाइम्स आएगा, देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 1000, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, ओके। सेम एज इट इज आप किसी भी यूनिट में, जैसे मैंने पूछा डेकाग्राम और डेसीग्राम, तो आप क्या बोलोगे, 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 100 डेसीग्राम, ओके। सेम एज इट इज 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100 ग्राम, और 1 किलोग्राम अगर मैं पूछूं, जैसे मैंने पूछा 1 किलोग्राम एंड देन ग्राम में आप रिलेशन बताओ, ये पूछा जाता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू ब्लैंक ग्राम। अब आपको लर्न करना पड़ेगा इसको डायरेक्ट, लेकिन यहाँ लर्न करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपने लिया किलोग्राम देन ग्राम, नीचे देखा कितने टाइम्स 10 है, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो मीन्स कितना आ गया 1000, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सेम एज इट इज आप लेंथ में भी इसे अप्लाई कर सकते हो, यूनिट कन्वर्जन में, और देन मास में। And then for capacity means like आपने मिल्क, आपको बताना है कितना है, जैसे वाटर, मिल्क, ये सब, ओके, लिक्विड क्वांटिटी को बताने के लिए ये सब यूनिट्स यूज करते हैं। 10 मिलीलीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीलीटर्स, 10 सेंटीलीटर्स इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर्स, 10 डेसीलीटर्स इज इक्वल टू 1 लीटर, 10 लीटर्स इज इक्वल टू 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर्स इज इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर, 10 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। अब सेम एज इट इज आपको इसे लर्न करना है, तो कैसे करोगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाओगे, मतलब मिलीलीटर देन सेंटीलीटर देन डेसीलीटर देन लीटर देन डेकालीटर देन हेक्टोलीटर देन किलोलीटर, और मल्टीप्लाइड बाय 10 सभी जगह, ओके। एंड देन अगर मैं पूछूं 1 किलोलीटर इज इक्वल टू, तो आप क्या बताओगे, पूरा आपको यहां से इसको छोड़ देना है, 10 हेक्टोलीटर, 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 10 डेकालीटर, 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर, ओके। सेम एज इट इज अगर मैं किलोलीटर और डेकालीटर में रिलेशन पूछूं तो कितने टाइम्स 10 है, 1 एंड देन 2, जब यहां से यहां तक पहुंचते हैं तो कितने टाइम 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, आप देखो, तो 10 इंटू 10 कितना होता है, तो 100, तो किलोलीटर से डेकालीटर मीन्स 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 100 डेकालीटर, ओके। तो आपको समझ में आ गया, फॉर दिस इज द लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस फॉर कैपेसिटी, एंड देन there is another unit like जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, मीन्स फॉर लेंथ, फॉर मास एंड फॉर कैपेसिटी, सारे यूनिट्स को क्या कहते हैं, दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। ये जो मेजरमेंट का जो ये सिस्टम है, इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। अदर लार्ज यूनिट्स टू मेजर मास मीन्स, जो मैंने मास में बताया था आपको किलोग्राम, ओके, किलोग्राम क्या बताया था मैंने वहां पे, लार्जेस्ट यूनिट, लेकिन वो लार्जेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, क्विंटल, आपको पता होगा, जैसे आपके घर में गेहूं आता है, वीट आता है, तो वो किस में आता है, क्विंटल में आता है। पापा लोग कहते हैं कि 10 क्विंटल, 5 क्विंटल, 1 क्विंटल, तो क्विंटल में कितने केजी होते हैं, कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं, मीन्स 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। एंड देन ये यूनिट भी आपने सुनी होगी, टन, 1 टन इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 किलोग्राम। So today's class is completed. Thank you.